दिल्ली में क्या कुछ हालात बने हुए हैं। संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार, जिस तरह से लगातार कोरोना के केसेस देखे जा रहे हैं, स्थिति बेहद भयावह होती जा रही है। तमाम राज्यों में मिनी लॉकडाउन जैसी स्थितियां हैं और मिनी लॉकडाउन लगाया भी जा रहा है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की, तो वहां पर शुक्रवार से सोमवार तक के लिए लॉकडाउन हो रहा है, वीकेंड लॉकडाउन हो रहा है। दिल्ली की अगर बात करें तो एक बार फिर से तमाम जो स्कूल हैं उन्हें बंद कर दिया गया है, नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। बिल्कुल दीप्ति, पहले से ही सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल डिसाइड हैं। और कोरोना का जो दौर है, उस कोरोना के दौर को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। 188 के तहत आईपीसी की 188 धारा जो है उसके तहत पुलिस को जिम्मेदारियां दी गई हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। एक नया अपडेट ये है कि दिल्ली में मेट्रो और डीटीसी की जितनी बसें होंगी उनमें 50% सवारियों के साथ केवल लोग सफ़र कर पाएंगे। दिल्ली सरकार जल्दी ही एक निर्देश जारी करने वाली है, जिसमें सरकारी जो दफ्तर हैं उनमें क्लास 1 ऑफिसर से ऊपर के ऑफिसर 100% आएंगे, लेकिन उसके अलावा जो वापस आने वाले जो और कर्मचारी होंगे वो 50% केवल आएंगे। सरकार अपने स्तर पर पूरे सारे काम कर रही है, सारे मापदंड बना रही है, लेकिन जनता को समझना होगा, लोगों को समझना होगा, आम आदमी को समझना होगा कि वो सरकार का सहयोग करें, कोविड का पालन करें, मास्क लगा के रखें, निश्चित दूरी बना के रखें, अगर ज़रूरी ना हो तो घर से ना निकलें। तो कहीं ना कहीं एक आवश्यकता है कि लोगों को अपनी जिम्मेदारी, एक सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने की। लेकिन क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, उसका जीता जागता जो परिणाम है, जो जीता जागता उसके तथ्य हैं, तथ्यों में ये चीज़ सामने आ रही है। क्योंकि अगर आंकड़े बढ़ रहे हैं तो जनता जनार्दन बिल्कुल 100% जो लोग हैं वो अपने नियमों का, अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल राजकुमार, जिस तरह से स्थिति बेहद गंभीर और भयावह होती जा रही है, ऐसे में सरकार के साथ साथ लोगों को भी समझना होगा। क्या ये जरूरी है कि सरकार और पुलिस प्रशासन लोगों के बीच पहुंचकर लोगों को समझाए बुझाए? हालांकि समझाने बुझाने का जो काम है, जागरूक करने का जो काम है, वो पुलिस लगातार अपने स्तर पर कर रही है, लेकिन लोगों को भी अब समझना होगा कि उनकी जिंदगी को खतरा है। ये जो महामारी है बेहद भयावह है और ऐसे में अब खुद को सुरक्षित रखना होगा, तो मास्क का प्रयोग जरूरी होगा। क्योंकि तमाम ऐसी तस्वीरें हमने देखी जहां पर लगातार लोग पब्लिक प्लेस पर पहुंच रहे हैं, मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखते हैं। तो ऐसे में अब लोगों को खुद जागरूक होने की जरूरत है यहाँ पर। बिल्कुल दीप्ति, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कल नेटवर्क 10 अपनी जिम्मेदारी को, सामाजिक जिम्मेदारियों को निर्वहन करने के लिए, बिल्कुल जो हमारी जिम्मेदारी है, एक आईना, एक दर्पण, हम समाज का एक दर्पण है, उसको दिखाने के लिए हम लोग मौके पर निकले थे। 86 सेक्टर 63 नोएडा में एक जगह पड़ती है, वहाँ पर मैं लगातार 2 घंटे तक मौके पर मौजूद था। पुलिस के अधिकारी, पुलिस के कर्मचारी लगातार बता रहे थे लोगों को किस तरीके से मास्क लगाना चाहिए, किस तरीके से नहीं लगाना चाहिए। वहाँ पर जितनी भी ठेली पटरी जो भी लगी हुई थी, उस पर केवल 10% लोगों को मास्क लगा हुआ था। बहुत सारे लोगों को जबरदस्ती करके हम लोगों ने भी मास्क लगवाने का प्रयास किया कि मास्क लगाइए। मेट्रो का काम चल रहा था, सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए थे, सिक्योरिटी गार्ड को मास्क नहीं था। वो उसके बाद फिर जब उसको बताया गया तो उसने जाके मास्क खरीद के लाया, लेके लगाया। कई जगह ऐसे भी दिखे कि जहाँ पे मास्क बेचे जा रहे थे लेकिन लोगों ने मास्क नहीं लगा रखे थे। बिल्कुल, लोगों के पास मास्क होता है तो भी लोग नहीं लगाते, लापरवाहियां करते हुए नजर आते हैं। तमाम जानकारी के लिए सार्थक भी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं, क्योंकि प्रयागराज में जिस तरह की स्थिति देखी जा रही है, यूपी के प्रयागराज में स्थिति बहुत भयावह है। सार्थक, ऐसे में अभी क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? क्योंकि पिछले 3-4 दिन के आंकड़ों की अगर बात करें तो जो कोरोना के नए केस हैं वो 1000 के पार जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं शिखा जी, जो कोरोना केस है 1000 के पार किया। कल तो जो है कोरोना का जो केस है पिछले 24 घंटों में 1419 केस सामने आए हैं, जिसके बाद एक भयावह स्थिति बन गई है प्रयागराज में। ऐसे में जो प्रयागराज की पुलिस है वो लगातार कड़े अभियान चला रही है उन लोगों के खिलाफ जो लोग मास्क नहीं पहन रहे, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, उनका चालान काटा जा रहा है और चालान की राशि भी बढ़ा दी गई है। पहले 100 रुपए थी, अब 1000 हो गई है। वैसे कई जगह भी देखी जा रही है जहां पर लोग मास्क नहीं पहन रहे। जैसा अभी कुछ देर पहले राजकुमार जी ने बताया कि कई जगह पे लोगों के पास मास्क रहता है और नहीं पहनते, ये बिल्कुल सच है। प्रयागराज में भी ऐसी कई जगह देखी गई जहां पर लोगों के पास मास्क तो था लेकिन लोग मास्क पहन नहीं रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग की जगह तो थी लेकिन लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता की बहुत बड़ी लापरवाही है जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। लगातार जो प्रयागराज का प्रशासन है वो अपनी कोशिश में लगा हुआ है कि किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाए, लेकिन लोग मानने को तैयार। तभी समझ लेना चाहिए कि कितनी गंभीर है। अब एक बार फिर से जहां लॉकडाउन के दौर से हम उभर रहे थे, एक बार फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति देश में हो गई है और इसके साथ ही प्रयागराज में यूपी सरकार की तरफ से यह ऐलान किया गया कि
अब जो है ऑफिस नहीं जाना होगा, वर्क फ्रॉम होम का ऐलान किया गया है और इसके साथ ही सरकारी दफ्तर में 50% स्टाफ वहां पर मौजूद होगा। तो अब स्थिति जो है वो बेहद भयावह होती जा रही है। ऐसे में लोगों को समझना होगा कि अगर सरकार इतना सख्त निर्णय ले रही है तो वाकई में अब हमें जागरूक रहने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जो सरकार निर्णय ले ली है, जो कदम उठा रही है, वो क्यों नहीं जनता समझ रही है। जनता सिर्फ वही कर रही है जो उसके मन में आ रहा है। जगह जगह लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट किया जा रहा है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए लोगों को ये समझाया जा रहा है कि जो कोरोना की गाइडलाइन है उनका पालन करें, 20 मीटर की दूरी पे खड़े रहें। जो चौराहे हैं वहां से 20 मीटर दूरी पे कोई भी अगर रिक्शा चालक है या कोई भी ट्रांसपोर्ट वाला है, वो अपने सवारी को 20 मीटर दूरी पे उतारे। लेकिन ऐसा वास्तविकता में नहीं देखा जा रहा है। वास्तविकता बिल्कुल इसके इतर है। लोग आसपास एकदम जो है एक दूसरे के सट सट के चल रहे हैं, लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। इस बीच जो भयावह स्थिति प्रयागराज में बन रही है, पिछले 4 दिनों से 1000 से ज्यादा कोरोना के संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री भी प्रयागराज आए कल और ऐसे में उन्होंने डॉक्टरों के साथ बैठक की, साथ ही साथ ICCC जो प्रयागराज का है वहां पे कोरोना कंट्रोल रूम का भी जायजा लिया और लगातार उनकी सरकार की प्रशासन की यही रणनीति है कि लोगों को कितना से कितना जागरूक किया जाए, लोगों को कितना समझाया जाए ताकि वो मास्क पहने, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोरोना के चपेट में ना आए। बिल्कुल। शासक सार्थक आप हमारे साथ बने रहिए। अनिल चौधरी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। अनिल, जिस तरह से गाजियाबाद में भी लगातार देखा जाए तो कोरोना के आंकड़े दिन प्रतिदिन ज्यादा आंकड़े पर आ रहे हैं और ऐसे में स्थिति भयावह होती जा रही है। दिल्ली और नोएडा से सटे होने के नाते गाजियाबाद में भी स्थिति बेहद बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास है? लोग वहां पर किस तरह से कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर जागरूक हो रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, शुरू से ही जो प्रॉब्लम रही है वो दिल्ली से लोगों का आना जाना, क्योंकि दिल्ली NCR ये गाजियाबाद है, तो गाजियाबाद में ज़्यादातर लोग जो है नौकरी पेशे वाले हैं, उनका लगातार जो है दिल्ली से आना जाना रहा है। CMO का भी कई बार कहना रहा है कि सबसे ज़्यादा जो कोरोना के पेशेंट लगातार जो बढ़ रहे हैं वो दिल्ली से आना जाना रहा है। हालांकि इस चीज़ पर रोक नहीं लग सकती, क्योंकि लोगों का काम का सवाल है, लोग रोजगार का सवाल है। ऐसे में अगर बात करें, जो गाजियाबाद के जिलाधिकारी हैं लगातार जो है रोकथाम करने के लिए कोरोना पे कुछ ना कुछ स्कीम जो है लागू कर रहे हैं। बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो 72 केस जो है पॉजिटिव आ चुके हैं। अब तक 500 से ज़्यादा केस जो है सक्रिय चल रहे हैं। इस तरीके का जो चीज़ें हैं लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि जो लोग हैं वो लापरवाह जो है यहाँ दिख रहे हैं। हालांकि गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने स्कीम भी लागू की है, टोकन प्रणाली लागू की है और रेड अलर्ट घोषित किया है। उन क्षेत्रों को रेड अलर्ट घोषित किया है जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है पॉजिटिव आए हैं, उस एरिया को रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। वहां पर टीम जो है गाजियाबाद की तरफ से गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से लगा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग लगातार काम कर रहा है। खुद जो टीम जो बनाई गई है वो घर घर जाकर डोर टू डोर लोगों से बात कर रही है। टेस्ट भी लगातार कराए जा रहे हैं। हालांकि वैक्सीनेशन की बात करें तो हमने कुछ दिन पहले ही दिखाया कि जो सेंटर है, वैक्सीनेशन सेंटर, वहां पर वैक्सीनेशन की कमी देखी गई है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल ठीक बात है। वैक्सीन की कमी अगर हुई है तो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ ये अनिल कि हमने पिछले 2 दिन पहले अभी ऐसी तस्वीर देखी, लोनी इलाके की अगर बात करें तो वहां पर भी नाइट कर्फ्यू का पालन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कल ही हमने रियलिटी चेक जो दिखाया उसमें साफ तौर पर यह देखा गया कि नाइट कर्फ्यू के दौरान कोई पुलिसकर्मी चौराहे पर मौजूद नहीं था और जो गाड़ियां थी वो धड़ल्ले से आ जा रही थी। और इसके साथ ही तस्वीरें ये भी देखी गई कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। देखिए, यही लापरवाही जो शुरू से रही है गाजियाबाद के अंदर, वो ही आंकड़े लगातार, उसी के चलते ही लगातार आंकड़े बढ़ते रहे हैं। इसीलिए जिलाधिकारी सख्ती से पेश आते हैं और खुद SSP को मौके पे भेजा गया। परसों पहला दिन था जब हमने पूरी रिपोर्टिंग दिखाई। RDC राजनगर में पूरे जो पुलिसकर्मी है वो मौजूद रहे और एक एक व्यक्ति को रोक कर उनको समझाया गया, क्योंकि व्यक्ति जो है, जो भी व्यक्ति निकल रहा है घर से, कहीं ना कहीं लापरवाही उसमें देखी जा रही है। जब से हालांकि जब आदेश भी जिलाधिकारी द्वारा कर दिया जाता है, उसके बावजूद भी लोग जो है घर से बाहर निकलते हैं। 10 बजे के बाद जो है घर से बाहर निकलते हैं। अनिल, आप हमारे साथ बने रहिए। राजकुमार, पिछले दिन
हमने देखा कि लगातार जिस तरह से कोरोना के केसेस सामने बढ़ रहे हैं, सख्त निर्णय लिए जा रहे हैं इस पर नियंत्रण पाने के लिए और सख्ती दिखाई जा रही है। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया कि जो अकेले कार में इंसान मौजूद है उसे भी मास्क का प्रयोग करना होगा। लेकिन अगर हम बात करें तो 80% अभी ऐसे लोग दिख रहे हैं जो कार में होते हुए भी, वो चाहे 2-4 लोगों के साथ हो या अकेले हो, मास्क का प्रयोग करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल दीप्ति, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि कोर्ट के नियम का पालन करना बेहद ज़रूरी आदमी के लिए हो गया है। लेकिन आदमी इतना लापरवाह हो गया है कि अब वो अपने आप को सिस्टम से अलग कहीं ना कहीं इतर मानता है। जिस तरीके की ये स्थिति है, मैं आपको नोएडा लेके चलूँगा। अपडेट अभी मेरे पास थोड़ी देर पहले आया है कि जिला प्रशासन ने अभी फ़िलहाल पिछले 24 घंटे में कार्रवाई करते हुए तकरीबन 50 वाहनों को सीज किया है। ऐसे वाहनों को सीज किया है कि जिनके ड्राइवर ने मास्क नहीं लगा रखा था और उसके बाद वो उलझ गए पुलिस से। 188 के तहत जो पुलिस के पास विशेष अधिकार हैं उसके तहत उन गाड़ियों को सीज किया गया है। कल 3.5 लाख रुपए का जो राजस्व है वो वसूला गया है केवल मास्क नहीं लगाने की वजह से। एक जनपद की बात बता रहा हूँ मैं, 3 कंपनियों को 24 घंटे के लिए सीज कर दिया गया है क्योंकि जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर ने एक बिल्कुल निर्देश जारी किए हैं और उसके बाद लेबर डिपार्टमेंट को, जो कारखाना चलाने वाले जो लोग हैं उन पर जो नियंत्रण करने के लिए उद्योग विभाग और श्रम विभाग के अधिकारी होते हैं उनको एक विटो पावर देकर यहाँ के जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं नोएडा के, उनको एक विशेष अधिकार उन्होंने दे दिए हैं। और उसके बाद फिर कंपनियों में जाके वहाँ पर अगर डेस्क नहीं है, अगर कोविड की डेस्क नहीं है तो 3-4 कंपनी ऐसी हैं कि जिनका निरीक्षण किया गया। 2 लोगों ने माफ़ी मांगकर और लिखित में माफ़ी मांगकर उसके बाद फिर वहाँ पे हेल्प डेस्क बनवाए। उसके अलावा 2 कंपनियों को ऐसा सीज कर दिया है कि वहाँ पर लोगों के मास्क नहीं लगे हुए थे, सामाजिक दूरी नहीं बनी हुई थी। कोविड की डेस्क हर कंपनी के अंदर एक डेस्क गेट पर बनी होनी बेहद जरूरी है। नए निर्देश जो जारी हुए हैं हाँ। उनके तहत वहाँ पे एक टेबल होगी, उस टेबल पर मास्क होंगे, उस टेबल पर सैनिटाइजर होगा और एक व्यक्ति, जो भी व्यक्ति आएगा उसको सैनिटाइज करने के बाद अंदर राजकुमार, भेजा जाएगा। अगर बात करें तो नोएडा में वैक्सीनेशन को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। वैक्सीनेशन की स्थिति ये है कि यहाँ पे जो निजी अस्पतालों को जो वैक्सीनेशन दी गई थी, उसके अलावा जिला अस्पताल है, जिला अस्पताल के अलावा जो कोविड का एक अस्पताल है, पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है वो यहाँ पर है। उसमें सुबह 5 बजे से रजिस्ट्रेशन होता है। जो हम रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है, ऐप पर जाकर अपना जिनका रजिस्ट्रेशन होता है उनकी एक सूची लगाई जाती है और सुबह 7 बजे से और शाम को 5 बजे तक वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। शाम को 5 बजे के बाद मॉनिटरिंग होती है उसकी और उसका पूरा डाटा उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा जाता है। स्वास्थ्य विभाग से फिर पूरे प्रदेश के जो आंकड़े जारी किए जाते हैं उसी के आधार पर किया जा रहा है। तो वैक्सीनेशन की बहुत सारी जगह ऐसी शिकायतें भी आ रही हैं कि वैक्सीनेशन नहीं पहुंच रहा है, लेकिन कई जगह ऐसी भी स्थिति आई, दीप्ति, बड़ी देखने वाली हास्यास्पद ये थी कि वो लोग जो हॉस्पिटल वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन लेके गए उनके पास लोग नहीं थे लगाने के लिए और उन्होंने फिर बाद में सरेंडर की। तो यहाँ वैक्सीनेशन की स्थिति ये है कि अब लोगों का आने जाने का जो लोग वैक्सीन लगवाने वाले कहीं ना कहीं ये माना जाए कि जब शुरुआती दौर था वैक्सीनेशन का तो लोग थोड़ा डरे हुए थे क्योंकि उनमें भ्रम फैलाया गया था वैक्सीन को लेकर, और अब जब एक बार फिर से कोरोना ने यूटर्न ले लिया है तो अब लोग लगातार वैक्सीनेट होने के लिए आगे आ रहे हैं। फिलहाल सार्थक, प्रयागराज में क्या स्थिति है वैक्सीनेशन को लेकर? में जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है, लगातार कई निजी अस्पतालों में, कई जिला अस्पतालों में ऐसा वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। जो 45 साल से वर्ष में जाता है उनको खासतौर से वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। लगातार इस क्रम में जो अधिकारी हैं, जितने भी स्वास्थ्य विभाग के, वो लगातार इस चीज में लगे हुए हैं कि जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो आराम से आगे बढ़ती रहे। वैक्सीनेशन की बात करें तो जिन जगहों पर वैक्सीनेशन हो रहा है वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन खासतौर से कराया जा रहा है ताकि लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर वैक्सीनेशन कराएं। इस बीच वही मैं फिर से बताना चाहूंगा कि 45 वर्ष से जो ऊपर के लोग हैं उन्हीं को लगातार ये जागरूक किया जा रहा है कि वो वैक्सीनेशन को जरूरी है कराएं और इसको एक अभियान की तरह, एक त्योहार की तरह लें। प्रयागराज के आईजी ने नेटवर्क 10 से बात करते हुए ये बताया कि जितने भी वैक्सीनेशन की प्रक्रियाएं हम लगातार पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन
हर घर में परिवार के साथ जाएं और एक त्योहार की तरह इसको समझकर वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एकमात्र जरिया है बिल्कुल। कोरोना से बचने का। बिल्कुल, यहाँ पर वैक्सीनेशन के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का भी प्रयोग करते हुए और तमाम जो सतर्कता है उन्हें बरतते हुए खुद को सुरक्षित रखना है। तमाम जानकारी के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, अपनी नजर बना के रखिए, क्योंकि लगातार स्थिति भयावह होती जा रही है। ऐसे में देखना यह है कि किस तरह से अब सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है इस पर नियंत्रण कसना और किस तरह से आगे सरकार इस पर नियंत्रण पाती। फिलहाल आगे बढ़ते हुए